दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने IBHAS अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और अस्पताल की खराब स्थिति पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि IBHAS एक महत्वपूर्ण अस्पताल है जो न्यूरो की समस्याओं पर इलाज के लिए जाना जाता है और यहाँ रोजाना 2,500 से 3,000 OPD होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों ने इस अस्पताल की अनदेखी की और आवश्यक सुविधाओं की कमी को दूर नहीं किया। उन्होंने विशेष रूप से MRI मशीन की अनुपलब्धता और CT स्कैन मशीन की कमी का उल्लेख के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि ये सभी कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूरे कर लिए जाएंगे, जिससे मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। मुख्यमंत्री का ये कदम अस्पताल की स्थिति सुधारने और मरीजों को राहत प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। कैटर किया जाता है। नॉर्थ एशिया का एक बड़ा सेंटर जहां रोजाना की लगभग 2,500-3 हज़ार OPD होती है। आप सबने भी देखा कि यहाँ इतने लोग होते हैं। पर अफसोस इस बात का है कि इतनी बड़ी एसेट जो है, इतनी बड़ी एसेट का कभी पिछली सरकारों ने केयर टेकिंग ही नहीं। जब मुझे इस हॉस्पिटल से रिलेटेड शिकायतें मिली तो आज मेरा यहाँ पे आना हुआ और मैंने जब यहाँ की डिटेलिंग ली तो पहले भी मेरे संज्ञान में था कि MRI मशीन यहाँ पे 2012 से नहीं है। 2012 के बाद से इस हॉस्पिटल में MRI की मशीन ना होना, एक भी CT स्कैन मशीन ना होना, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की लिमिटेड अपॉर्चुनिटी होना हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। हम लगातार उन अधूरे हॉस्पिटल के प्रोजेक्ट में लगे हुए थे कि हमें उन पे काम करना, पर आज जो ये इतनी बड़ी एसेट दिल्ली सरकार की है, जो ना केवल दिल्ली को बल्कि NCR और बाकी देश के लोगों को भी इलाज देती है, मुझे लगता है कि इसको भी हमें रिवाइव करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। यहाँ पर जितने डॉक्टर्स हैं, जितना सिस्टम है, उसमें केवल मात्र 10 वेंटिलेटर के बेड हैं। अभी हमने ये तय किया है कि ना केवल हम इलाज को नया बिल्डिंग स्ट्रक्चर बना करके देंगे, परंतु सबसे पहले विद इन दिस फाइनेंशियल ईयर यहाँ की मशीनरी की जितनी रिक्वायरमेंट है, MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ये सारी की सारी फैसिलिटीज इभास को हम इसी फाइनेंशियल ईयर में देंगे और उसमें आरिफ में अपने इसके लिए हम बजट क्रिएट कर करके हम यहाँ पे इसको पूरा रिवाइव करेंगे। हजारों पेशेंट मैंने यहाँ देखा कि लाइन में बैठे हुए, पता नहीं कितनी ही लोगों की ज़रूरतें यहाँ से पूरी होती है, उनकी दवाइयाँ, उनका इलाज, उनको डॉक्टर्स का देखना। और ऐसे हॉस्पिटल्स को अगर हम सपोर्ट नहीं देंगे तो बाकी सब बेकार है। नए बनाने की दिशा में दौड़ रही थी पिछली सरकार, जिसमें कि करप्शन के चार्जेस सारी दुनिया को पता है कि उनके पास लगे, परंतु जो वर्तमान में इतनी बड़ी सहूलियत जनता को हम दे सकते थे, अपने पूरे कार्यकाल में 10 साल के कार्यकाल में उन्होंने एक मशीन इस बड़े इंस्टीट्यूशन के लिए खरीदी नहीं। जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, धरती पे कहाँ खड़े हैं उन्होंने कभी देखा नहीं। मैं इभास की पूरी टीम को, यहाँ से जुड़े सभी पेशेंट को ये कहना चाहती हूँ, जल्द से जल्द यहाँ की मशीनरी को पूरा किया जाएगा और यहाँ के लिए नया OPD सेक्शन बनाया जाएगा और उसके बाद पूरी बिल्डिंग को रिवाइव किया जाएगा। उस पर कोई एक्शन लिया गया अभी तक की अगर जानकारी? लापरवाही भाई कौन नीचे कर ले यार की जो बात है, जब यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को मैं देखती हूँ तो मुझे ये लगता है कि जिन परिस्थितियों में ये डॉक्टर काम कर रहे हैं वो भी अपने आप में देवतुल्य है। ऐसी परिस्थितियों में आप पेशेंट को देख पाएं, उनकी प्रॉब्लम का समाधान कर पाएं, लिमिटेड रिसोर्सेज में, बिना मशीनों के। आप सोच सकते हैं कि मेंटल हेल्थ के लिए जो अस्पताल हो वहाँ MRI ना हो, बिना MRI के वो क्या देख रहे हैं वहाँ पे डॉक्टर, क्या कर रहे हैं वो बेचारा। इसलिए आज मैं कतई कसूरवार नहीं ठहरा सकती यहाँ की मेडिकल टीम को। इतना जरूर कह सकती हूँ कि सरकार का सपोर्ट इस अस्पताल को मिलना चाहिए था, जो आज तक नहीं मिला। और मैंने विश्वास दिलाया यहाँ की मेडिकल टीम को, डायरेक्टर को, कि हम सरकार की ओर से
पहली प्रायोरिटी में इसी अस्पताल के सारे काम पूरे करें। थैंक यू मैम।